हेलो बच्चों, यूनिट फर्स्ट के संबंध तथा फलन खंड में के एपिसोड 3 में मैं अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 2 के आगे की बातें आज स्टार्ट करते हैं। उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? सबसेट। अगर आपके पास कोई समुच्चय है तो उस समुच्चय में से कुछ अवयव या सारे अवयवों को लेकर के एक दूसरा समुच्चय बना लीजिए। छोटा समुच्चय जो बनेगा उसी समुच्चय को उपसमुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के अवयव में से कुछ या सारे अवयवों को लेकर के बनाए गए एक नए समुच्चय को उपसमुच्चय कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, एग्जाम्पल दिया गया समुच्चय, एक समुच्चय है ए, 1 2 3 4 5 अवयव है मान लीजिए इसमें। अब इस 5 अवयव में से कुछ या सबको या लेकर के हम कोई एक दूसरा समुच्चय बना दें। माना बी बना दिया, नया समुच्चय बना दिया। लेकिन ये जो नया समुच्चय बन रहा है इसी समुच्चय के अवयव में से लेकर के बन रहा है। हमने ले लिया 2 और 4, 2 अवयव ही ले लिया। एक तीसरा समुच्चय, तो ये जो बी बन गया, क्योंकि इसी में से लेकर के बनाया गया है इसलिए बी को ए का उप समुच्चय कहेंगे। यहां बी क्या कहलाएगा? उप समुच्चय। और जो बड़ा वाला था इस समुच्चय को अधिसमुच्चय कहते हैं। अधिसमुच्चय। और यह क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। अधिसमुच्चय इंग्लिश में कहेंगे सुपरसेट और यह सबसेट। लेकिन यह जरूर होना चाहिए कि बी के सारे अवयव जो हैं ए में मौजूद होने चाहिए। और इसको प्रतीकात्मक लॉजिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, प्रतीकात्मक भाषा में। प्रतीकात्मक भाषा में ऐसे लिखेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ऐसे प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे। और पढ़ेंगे कैसे पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है, B is the subset of A। B A का एक समुच्चय है। B समुच्चय B समुच्चय A का एक उपसमुच्चय है। B is the subset of A। बल्कि यहां इक्वल का भी चिन्ह लगा दीजिए। अभी बताएंगे कि क्यों इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। क्योंकि B जो बनाया गया है अगर सारे अवयवों को लेकर के बनाया गया होता तो वह इक्वल होता A के, तब भी B को A का उपसमुच्चय कहते। समझ रहा है? लेकिन अगर B में कुछ अवयव कम हैं, तब अगर B में कम हैं तब B को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। प्रॉपर सबसेट। यदि कुछ बातें इंप्लाइज करके लिख देते हैं, यदि B में अवश्य समुच्चय A से कुछ अवयव कम हैं, तब B को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। लेकिन अगर बराबर है, यदि B में अवयव
समुच्चय ए के बराबर है तब बी को इम्प्रॉपर विषम उपसमुच्चय कहते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और जो बड़ा वाला है जिससे समुच्चय लिया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? अधिसमुच्चय, सुपरसेट। अगर छोटा है तब तो ठीक है, सबसेट हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ, और बराबर है तो इक्वल सेट हुआ। इस वजह से इस चिन्ह को सबसेट और इक्वल सेट के रूप में इंडिकेट किया जाता है। समझ गए? यदि बी में अवयव समुच्चय ए के बराबर है तब बी को इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। यदि बी में अवश्य समुच्चय ए से कुछ अवयव कम है तब बी को क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। और ए को जो बड़ा वाला है जिससे लिया जा रहा है उसको सुपरसेट कहेंगे। किसी भी समुच्चय में कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को n a से लिखते हैं, मान लीजिए m है, तब कुल उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर m होगी। लेकिन प्रॉपर अगर सबसेट की बात करें तो एक कम की बात करेंगे क्योंकि इक्वल वाला नहीं होगा, तब प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। हो गया। रिक्त समुच्चय जिसको ऐसे इंडिकेट करते हैं या इस तरीके से, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अगली बात एक और ध्यान दीजिए, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ B तो इससे प्रदर्शित होगा कि x is the element of A. Therefore, B is the subset of A. ऐसे यह सबसेट की परिभाषा है लॉजिकल लैंग्वेज में कि x कोई एलिमेंट है B का, और उससे यह इंप्लाइज हो दर्शाया जा सके कि x A का भी एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ कि B जो है सबसेट है A का, सेट A का। अब हम लोग समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट, जिस तरीके से हम लोग संख्याएं अंक लेकर के उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, बीजगणितीय संक्रिया करते हैं, उसी तरीके से दो या दो से समुच्चय लेकर के भी जोड़ने, घटाने जैसी संक्रियाएं की जाती हैं, जिसको हम समुच्चयों पर संक्रियाएं कहते हैं। समुच्चयों पर संक्रियाएं मतलब दो समुच्चय लीजिए और तर्क शक्ति के द्वारा उसको जोड़ घटा करके एक समुच्चय में परिवर्तित कर दीजिए। इसी को हम क्या कहेंगे? समुच्चयों पर संक्रियाएं। बहुत टाइप से संक्रियाएं होती हैं, जैसे पहला समुच्चयों का सम्मिलन
या संघ भी कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन या संघ, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कीजिए दो समुच्चयों का सम्मिलन। अगर दो समुच्चय आपके पास दिए गए हों, उन दोनों समुच्चयों में अवयव चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, चाहे वो ज्वाइंट सेट हो चाहे डिसज्वाइंट सेट हो, उन दोनों समुच्चयों में सारे अवयवों को लेकर के ए में वह अवयव हो चाहे बी में हो या वे अवयव दोनों में कॉमन हो, लेकर के एक सिंगल समुच्चय बना दीजिए, तो उसी को कहेंगे समुच्चयों का सम्मिलन। दो समुच्चयों के सारे अवयवों को लेकर के बनाए गए एक नए समुच्चय को समुच्चयों का सम्मिलन या संघ कहते हैं। लेकिन अगर कोई अवयव दोनों में कॉमन हो तो उसको दोहरा करके नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, एग्जाम्पल ए 3 5 एक 20 सेट है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको इस तरीके से लिखेंगे ए यूनियन बी, इसी संकेत को नोटेशन को यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन सम्मिलन, ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी, ऐसे पढ़िए, ए यूनियन बी, 1 3 5 ए की जगह लिख दिया और यूनियन बी की जगह 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों समुच्चयों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब कि दोनों समुच्चयों के अवयव, सारे अवयव को लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा नहीं 3 यहां भी है, 3 यहां है, 2 बार है। किसी समुच्चय में किसी अवयव को 2 बार लिखने से कोई उसका अभिप्राय नहीं होता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो ये यूनियन बन गया। इसको प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे? प्रतीकात्मक भाषा में ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि यह ऐसे अवयवों का समुच्चय है कि जो कि यक्स या तो यक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और यक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी और यक्स इज द एलिमेंट ऑफ बोथ। ए और बी दोनों जो अवयव है वह केवल ए का है या बी का है या दोनों में है। इसे प्रतीकात्मक भाषा में से लिखेंगे। इससे एक और निष्कर्ष निकालिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, x is the element of A union B implies that both implies that x is the element of A और x is the element of B। लेकिन अगर ऐसा कर दें x is the not element of A union B, अगर कोई अवयव x जैसे कर दें 10 इसमें नहीं है तो A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा। अगर यूनियन में कोई एलिमेंट नहीं मौजूद है इसका मतलब होगा वो ए का भी नहीं होगा और बी का भी नहीं होगा। x is the not element of A union B means x is the not element of A and x is the not element of B। तब यहां एंड का चिन्ह लगाएंगे कि इसमें भी नहीं है और उसमें भी नहीं है। यह लॉजिकल प्रतीकात्मक भाषा में समझने का तरीका है। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि दो समुच्चय अगर आपके पास हो और उन दोनों समुच्चयों में केवल कॉमन दोनों में जो अवयव मौजूद हो उन्हीं को लेकर के एक तीसरा समुच्चय बना दीजिए, तो उस समुच्चय को समुच्चयों का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, एग्जाम्पल ए 3 5 B
बी, एक 2 3 4 5 6 7, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन उल्टा यू बनाया जाएगा और इसी चिन्ह को पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन। ऐसा चिन्ह इंटरसेक्शन पढ़ा जाएगा और इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी। हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में अच्छा नहीं लगता है, ज्यादातर सभी लोग इंग्लिश वर्जन में ही पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए लिख दीजिए, 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों समुच्चयों में ऐसे अवयव ढूंढिए जो दोनों में मौजूद हो। तो 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। लिख दीजिए 1 3 5, ये इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन का जो भी एलिमेंट होगा वह ए में भी मौजूद होगा और बी में भी मौजूद होगा, दोनों में मौजूद होगा। तो इसलिए इसे प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे। प्रतीकात्मक भाषा में A intersection B equal collection of X elements such that X is the element of A and X is the element of B। या ऐसे भी लिखेंगे X is the element of A intersection B अगर है तो इसे क्या इंडिकेट होगा, क्या इंप्लाइज होगी बात कि X is the element of A and X is the element of B। इस तरीके से अगर इसमें 10 बी में 10 होता, 10 भी होता तो 10 नहीं लिखते, केवल कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखा जाता है। इस तरीके से जैसे 2 सेट लेकर के उसका इंटरसेक्शन निकाला गया, 2 से अधिक सेट्स को लेकर के भी उसका इंटरसेक्शन बनाया जाता है। स्टार्ट। दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एग्जाम्पल के रूप में पहले समझते हैं, उसके बाद डिफाइन कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल ए 1 2 3 4 5, बी 2 4 6 8 10। ये दो समुच्चय हैं। ए माइनस बी निकालना है। 1 2 3 4 5 माइनस करना है 2 4 6 8 10। ए में से अगर बी घटाना है तो ऐसे अवयव मिलेंगे हमको जो कि ए में तो मौजूद होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। तो बी वाले जो अवयव हों कट जाने चाहिए, या यूं कहिए 1 बच गया, 2 माइनस 2 कट गया, नहीं लिखेंगे। 3 माइनस 3 नहीं है, 3 बच गया। 4 माइनस 4 कट गया, 5 माइनस 5 बच गया। तो ऐसे अवयव मिलेंगे कि जो कि ए के अवयव हैं लेकिन बी के अवयव नहीं हैं, तब ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाएगा। इसी तरीके से अगर बी माइनस ए निकालना हो, बी में से निकालना हो, 2 4 6 8 10 माइनस 1 2 3 4 5। तो ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो बी में तो मौजूद होंगे लेकिन ए में मौजूद नहीं होंगे। यहां से काटिए, 2 माइनस 2 कट गया, 4 माइनस 4 कट गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया। 6 8 10 ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि बी में तो मौजूद होंगे लेकिन ए में मौजूद नहीं होंगे। इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे। प्रतीकात्मक भाषा में A minus B is the set of X, collection of X such that X is the element of A and X is the not element of B। ये प्रतीकात्मक भाषा में A माइनस B ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जिसमें कि A के अवयव मौजूद होते हैं परंतु B के अवयव मौजूद नहीं होते हैं। ये डिफिनीशन हो गई। इसी तरीके से जैसे समुच्चयों का अंतर पढ़े हैं उसी तरीके से पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट्री सेट,
कंप्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय कहते हैं किसे। दो समुच्चय यहां लिए जाते हैं घटाने में, माइनस करने में, डिफरेंस करने में, लेकिन अगर किसी समुच्चय को ए को यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब जो बहुत बड़ा समुच्चय होता है, हम जितने भी समुच्चयों का स्टडी करते हैं उन सारे समुच्चयों के अवयव उसमें मौजूद होते हैं, तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट में से अगर किसी सेट को घटाया जाए तब जो समुच्चय मिलता है घटाने के बाद उसी को कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहेंगे, और उसको ए डैश या ए सी या ए के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसको बार पढ़ते हैं। सारे सिंबल नोटेशन का अर्थ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ही है। ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए या ए बार, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यहां यूनियन नहीं समझेंगे आप, ये यूनिवर्सल सेट का संकेत है। इसमें ए को हटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट आपको बताया जाए और उसमें से ए घटाना हो। ए घटाने का मतलब कि ए के सारे अवयव छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ होगा यूनिवर्सल सेट में से उसको लिख लीजिए, तो कंप्लीमेंट सेट बन जाएगा। इसी तरीके से बी डैश निकालना होगा तो यू माइनस बी कर देंगे। आज हम लोग समुच्चयों के अंतर तक पहुंच गए। इसके बाद एपिसोड 4 में हम लोग संबंध के बेसिक बातों से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन आ जाएंगे। चौथे एपिसोड में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको रिवाइज जरूर करें।